हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेस आर इंक्लोज्ड इन वेसल, जब एक बंद वेसल में, बंद कंटेनर में दो या दो से ज़्यादा गैसेस रखी जाती हैं, देन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर उन पर कितना होगा? जितना कि टोटल सम किसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, जो अलग अलग गैसेस हैं उनका जो टोटल प्रेशर होगा उसके बराबर होगा, उनके सम के बराबर होगा। जैसे P1 P2 P3 ये प्रेशर है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है ABC, आपस में रिएक्ट नहीं करती, इनका पार्शियल प्रेशर है P1 P2 P3, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, इसके बराबर होगा। नेक्स्ट है एक्वस्टेंशन। एक्वस्टेंशन, प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। देयरफॉर दीज आर मॉइस्ट, जो कई बार वाटर के सरफेस के ऊपर रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं, उनका जो प्रेशर होता है तो उसकी वजह से इनको मॉइस्ट गैसेस बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैसेस, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैसे निकाल सकते हैं? इज़ इक्वल टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन, तो इसको बोलेंगे एक्वस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब लेट द टेम्परेचर T है, 3 गैसेज हैं इंक्लोज्ड इन वॉल्यूम V, वॉल्यूम V में 3 गैसेज है, P1 P2 P3 हैं, ठीक है। P1 फार्मूला है, आपको अभी फार्मूला कराया था जो PV इज इक्वल टू nRT। तो पहली गैस के लिए P1 N1RT/V है, दूसरी गैस के लिए N2RT/V है, तीसरी गैस के लिए N3RT/V है। तो P टोटल है P1 P2 P3, तो RT/V कॉमन है, N1 N2 N3, ठीक है। अब P1/P टोटल, ठीक है। अब रेशियो इनको डिवाइड किया है क्वेश्चन को, P1/P टोटल को, तो ये इक्वेशन बन गई N1/N1 प्लस N2 प्लस N3 RT, और RTV जो है इस तरह से कैंसिल हो गया और बन गया N1/N विच इज़ इक्वल टू X1। तो यहाँ पे आएगा X1, P1 इक्वल टू X1 टोटल, तो ये इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है बेटा, ये क्या कहती है? इसके पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1, गैसेस, दीज गैसेस कंसिस्ट ऑफ, कोई भी गैसेस है कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स। पहला, कोई भी गैस है बहुत सारे उसमें स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। दूसरे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज़ नेग्लिजिबल। एक्चुअल गैस की वॉल्यूम जो पूरे कंटेनर की वॉल्यूम के हिसाब से बहुत कम है, कि नेग्लिजिबल कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्टी स्पेस बहुत होता है गैस में। तीसरा, गैसेस कैन ऑक्यूपाई ऑल द स्पेसेस अवेलेबल टू देम, सारी स्पेस में वो फैल जाती हैं। दिस मीन्स दे डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब उनमें आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आपस में कोई आकर्षण नहीं है। फोर्थ, पार्टिकल ऑफ द गैस ऑलवेज कांस्टेंट इन रैंडम मोशन, ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, मतलब मोशन उनका इधर उधर, जैसे गैसें है इस तरह से चलती रहती हैं, मूवमेंट में ही होती हैं पार्टिकल्स हमेशा। व्हेन द पार्टिकल ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ड्यू टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ऐसे होता है कि जैसे ये पार्टिकल है, इधर लग गया, फिर 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 इधर लग गया, इस तरह से दीवारों के साथ टकराता रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है।
दीवारों पे कंटेनर के दीवारों पे। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। तो कोलिजन ऑफ गैस है जो परफेक्टली इलास्टिक है। दिस मीन्स देयर इज़ नो एनर्जी लॉस ऑफ आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कोई एनर्जी देंगे नहीं, ठीक है, छोड़ के नहीं आएंगे एनर्जी। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन। देयर मे बी ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे की एनर्जी बदल लेंगे, लेकिन लॉस नहीं होगा, कहीं पे नहीं जाएंगे, एक दूसरे को दे देंगे। तो एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बिटवीन द गैसेस पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो स्पीड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बिटवीन गैसेस पार्टिकल कांस्टेंट रहती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैसेस मॉलिक्यूल की, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डेविएशन फ्रॉम रियल गैस बिहेवियर। रियल गैस, a gas which does not follow ideal gas behavior under all the temperature pressure is called real gas। कोई भी गैस जो कि आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं करती, रियल गैस। आइडियल गैस जो फॉलो करती है लॉज को, रियल गैस जो आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो नहीं करती अंडर ऑल टेम्परेचर, कुछ रेंज में करती हैं, लेकिन जैसा कि कल भी बताया था आपको, कुछ रेंज में करती हैं, कुछ रेंज में नहीं करती, तो दीज आर कॉल्ड द रियल गैस। डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू कैन बी स्टडिंग बाय प्लॉटिंग वीएस वॉल्यूम कर्व एट द टेम्परेचर। तो ये डेविएशन है, हम इस ग्राफ से ही देख सकते हैं। इस ग्राफ में क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनाया है बॉयल्स लॉ के हिसाब से। ये देखो, ये तो आइडियल गैस के हिसाब से ये कर्व होनी चाहिए, आइडियल गैस के हिसाब से ये वाली कर्व होनी चाहिए, लेकिन रियल गैस के हिसाब से एक्चुअल में ये कर्व है। तो ये रियल गैस की कर्व है। तो ये डिफरेंस है प्रेशर और वॉल्यूम का। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, deviation from ideal behavior can be measured in the terms of compressibility factor Z। तो compressibility factor के हिसाब से भी डेविएशन हम देख सकते हैं क्या होती है। compressibility factor क्या होता है बेटा? PV इज इक्वल टू NRT करते हैं, जैसे PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो PV अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो इसके इक्वल Z के इक्वल होती है। तो ये अगर 1 है तो गैस आइडियल है, Z इज़ 1 तो PV इज इक्वल टू NRT। फॉर रियल गैसेस Z इज़ नॉट इक्वल टू 1। फॉर रियल गैसेस Z इज़ नॉट इक्वल टू 1। फॉर आइडियल गैसेस Z इज़ इक्वल टू 1। जब Z बहुत ज़्यादा होता है 1 से, तो रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन। जब Z कम होता है तो डेविएशन इज़ नेगेटिव। वो क्या होता है, वो ग्राफ में देखेंगे। ये देखिए, ये देखो Z इज इक्वल टू PVNRT। Z के साथ ग्राफ है P का, Z के साथ ग्राफ है P का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आइडियल गैस ये है, पर कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर नहीं। अब अगर ये 1 से कम है तो नेगेटिव, जो 1 से नीचे लाइन, उसके बाद 1 से ज़्यादा हो जाती है गैस। जैसे जैसे Z फैक्टर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के बढ़ने से ये गैस पहले तो नेगेटिव में जाती है, फिर ऊपर उठनी शुरू होती है, फिर पॉजिटिव में 1 को क्रॉस करके पॉजिटिव में चली जाती है। पहले नेगेटिव में जाएंगे, फिर दोबारा उठेंगे,
फिर 1 को क्रॉस करके फिर पॉजिटिव में जाएंगे। फिर इस तरह से ये O2 का देख लो। और H2 और N नेगेटिव डेविएशन ही पॉजिटिव ही देती हैं, ये नेगेटिव में जाती नहीं, 1 से नीचे जाती नहीं। N2 और H2 आप लोग देख सकते हैं, N2 और H2 ये पॉजिटिव में ही रहती हैं हमेशा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन देंगी। बाकी जो नीचे जा रही हैं वो नेगेटिव डेविएशन देंगी। तो ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वंडरवॉल इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन है तो उसी इक्वेशन को अगर रियल गैस के लिए बनाएं तो वंडरवॉल इक्वेशन मिलती है। पी हमने कहा था PVNRT है ना, PVNRT, PV=NRT, ठीक है। अब P की जगह ये फैक्टर लग गया P प्लस A/V², V की जगह लग गया V-B। तो ये करेक्शन करके ये इक्वेशन किसके लिए बनी है, रियल गैसेस के लिए, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो काइनेटिक थ्योरी में दो अजम्पशंस थोड़ी गलत हो गई थी। क्या गलत हो गई थी? देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नेग्लिजिबल, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। ऐसा है जो गैसेस मॉलिक्यूल इन पे ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होती है, वॉल्यूम कम होने से ये पास में आ जाएंगे गैसेस मॉलिक्यूल और आपस में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, जैसे कि लंदन फोर्सेस, इस तरह की फोर्सेस, तो अट्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज़ नेग्लिजिबल। हाई प्रेशर पे तो ये ठीक है, लेकिन लो प्रेशर पे जैसे जैसे प्रेशर बहुत कम कर दिया हमने तो ये वॉल्यूम है नेग्लिजिबल नहीं रही। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, टू assumption ऑफ द काइनेटिक थ्योरी वाज फाउंड रॉन्ग एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। कहाँ पे गलत हो जाती हैं? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये जो है गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फिर मैंने NCERT की बुक से ये देखा, ठीक है। ये दोबारा है, इसको डिटेल में क्योंकि बच्चों को समझ नहीं लगता कि कैसे वंडरवॉल इक्वेशन बनी है। PV=NRT है, फिर P प्लस A/N² कैसे आया, V-NB कैसे आया, तो ये पढ़ते हैं इसमें। इट इज़ फाउंड दैट रियल गैसेस डू नॉट, ये तो हमने कर लिया। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से क्यों सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर क्यों नहीं दिखाती? व्हाट आर द कंडीशन अंडर दे डेविएट फ्रॉम आइडियल, किन कंडीशनों में आइडियल नहीं होती गैसेस? तो काइनेटिक थ्योरी का वही जो पॉइंट अभी मैंने डिस्कस किया कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये हम मान नहीं सकते कि ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। ये लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम पे तो सही है बात कि कोई जहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ा कंटेनर है, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, ठीक है, प्रेशर कम है, वहाँ पे तो ये दोनों पॉइंट ठीक है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने का क्या मतलब है बेटा? जैसे ये हमने कोई, जैसे मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें पिस्टन लगाया। पिस्टन जैसे आपने पढ़ा ही होगा, इंजन्स में पिस्टन होता है। यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है। अब पिस्टन को ऊपर से दबाया इस तरह से नीचे को, तो उससे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी,
तो ये देखो कितनी वॉल्यूम रह गई। अब मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इनके लिए वॉल्यूम कम रहेगी। तो प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई होने से क्या हो गया, वॉल्यूम कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गए। जो पहले दूर दूर थे आपस में अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन पास पास आए तो अट्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो दिस मीन्स द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन are powerful enough to prevent squashing of molecule from the tiny volume. If the assumption B is correct, the pressure versus volume graph of experimental data, real gas and theoretically calculated from Boyle law should constitute. Real gases show deviation from ideal gas. Real gases show deviation from ideal gas law. Molecule, because molecule interact with each other. इसमें क्या है, रियल गैसेस में मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं। आइडियल गैस में क्या होना चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करते होने चाहिए, लेकिन रियल गैस में करते हैं। तो हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा है, मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट ऑपरेटिंग। हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक एट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद फुल इम्पैक्ट। हाई प्रेशर पे जाके मॉलिक्यूल दीवारों के साथ वैसा नहीं टकराते, बिकॉज दीज आर ड्रैग्ड बैक बाय द मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्सेस भी लगनी शुरू हो जाती हैं। कैसे, जैसे ये है, ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल जब दीवार की तरफ जाएगा तो इसको पीछे वाला मॉलिक्यूल होल्ड कर लेगा, क्योंकि इसको अट्रैक्शन हो रही है अब पीछे से। ठीक है, तो इतनी ज़ोर से इस दीवार के साथ इतनी ज़ोर से नहीं टकराएगा, कम स्पीड से टकराएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस शुरू हो गई हैं एक दूसरे में। ऐसे ये जाएगा तो इसको इसके पीछे वाला पकड़ लेगा। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन शुरू होगी जो कि एक दूसरे को बांध रही हैं, जिससे वो दीवारों के साथ नहीं टकरा पा रहे इतनी ज़ोर से। तो उससे अब दीवारों से नहीं इतनी ज़ोर से टकरा रहे तो दीवारों पर प्रेशर नहीं बनेगा। दिस अफेक्ट्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर दैन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो इससे जो प्रेशर जो है, एक्चुअल प्रेशर है, कम है आइडियल गैस का प्रेशर। ठीक है, तो आइडियल गैस, दिस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी। तो इसमें करेक्शन है पी रियल प्लस करेक्शन टर्म है ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रिपल्शन फोर्सेस भी इंटरेक्शन भी हो जाएगी जब पास में आ जाएंगे। तो दिस इज सिचुएशन इज एट द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में रिपल्सिव फोर्सेस भी आ जाएंगी। रिपल्सिव फोर्सेस कॉज द मॉलिक्यूल टू बिहेव एज स्मॉल इनपेनिट्रेटेबल स्फीयर्स। छोटे छोटे स्फीयर्स की तरह ये एक्ट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स आल्सो बिकम्स सिग्निफिकेंट। तो जितनी भी वॉल्यूम है ऑक्यूपाई की हुई है मॉलिक्यूल्स ने, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इससे इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी, नाउ न्यू वॉल्यूम इज, वॉल्यूम कम हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम है वी माइनस एन बी। ठीक है, न्यू वॉल्यूम है जो वी माइनस एन बी हो जाएगी। बी इज द कांस्टेंट।
हैविंग टेकन इनटू अकाउंट फॉर द करेक्शंस। तो इससे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज नोन एज द van der Waals equation, this is known as the van der Waals equation. In this equation n is the number of moles, constant A and B. Value of A measure the magnitude of intermolecular force within the gas and is independent of the temperature. A जो है, it is a measure of magnitude of the intermolecular force attraction within the gas and is independent of the temperature and pressure. Okay. तो उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी है, ये तो मैंने आपको कराई दी है कंप्रेसिबिलिटी, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ओके।